वक्फ संशोधन विधेयक 2025, इससे वक्फ संपत्तियों और मुस्लिम समुदाय को क्या नुकसान होगा? इस विधेयक को लेकर मुस्लिम समुदाय और वक्फ संपत्तियों के भविष्य को लेकर कई चिंताएं उठाई जा रही हैं। सरकार का कहना है कि यह वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए है, लेकिन विपक्ष और कई मुस्लिम संगठनों का मानना है कि यह वक्फ की स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है। सरकारी संपत्तियों पर वक्फ के दावे खत्म, क्या बदलाव हुआ? पहले, अगर किसी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर लिया तो उसे साबित करना कठिन था कि वह सरकारी जमीन है। नए विधेयक में कहा गया है कि यदि कोई संपत्ति सरकारी है तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। अगर कोई विवाद हुआ तो कलेक्टर या नामित अधिकारी फैसला करेगा कि संपत्ति सरकारी है या वक्फ। नुकसान, सरकार की संपत्ति को बचाने के लिए यह अच्छा है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो सकता है। सरकारें विवादित वक्फ संपत्तियों को अपने अधिकार में लेने की कोशिश कर सकती हैं। कलेक्टर एक सरकारी अधिकारी होता है और यह आशंका है कि वह सरकार के पक्ष में फैसला देगा। उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ, यूजर बाय वक्फ का प्रावधान हटाया गया। क्या बदलाव हुआ? पहले, अगर कोई संपत्ति लंबे समय तक धार्मिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो रही थी तो उसे वक्फ घोषित किया जा सकता था। अब यह प्रावधान हटा दिया गया है। नुकसान, मुस्लिम धार्मिक स्थलों और संस्थानों की सुरक्षा मुश्किल हो सकती है। पुराने धार्मिक स्थलों को वक्फ घोषित करने में कठिनाई होगी। यदि किसी संपत्ति को लंबे समय तक मस्जिद, मदरसे, दरगाह आदि के रूप में इस्तेमाल किया गया है तो अब उसे वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता। 3. गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान। क्या बदलाव हुआ? नए विधेयक में कहा गया कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। जेपीसी ने कहा कि पदेन सदस्यों को छोड़कर सिर्फ 2 गैर मुस्लिम सदस्य होने चाहिए। नुकसान, वक्फ मुस्लिम समुदाय की संपत्ति है तो इसमें गैर मुस्लिमों की भागीदारी का क्या मतलब? यह वक्फ बोर्ड के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि यह सरकारी दखल अंदाजी को बढ़ावा देगा। 4. वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णयों को चुनौती देने का प्रावधान। क्या बदलाव हुआ? पहले, वक्फ न्यायाधिकरण का फैसला अंतिम होता था। अब इसके फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। नुकसान, मुकदमेबाजी बढ़ेगी जिससे वक्फ संपत्तियों पर विवाद बढ़ सकता है। धनी पक्ष जैसे सरकार और कॉरपोरेट के पास मुकदमा लड़ने के अधिक संसाधन होते हैं, जबकि वक्फ बोर्ड के पास इतने संसाधन नहीं होते। विवादों के चलते वक्फ संपत्तियों पर वर्षों तक कब्जा बना रह सकता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित वर्टिकल बार 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद बड़ा फैसला 2 अप्रैल को पेश हुआ। विधेयक 3 अप्रैल की रात 2 बजे 288 वोटों से पास। विपक्ष के 232 वोट। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन, मुकदमेबाजी में कमी और प्रशासन का आधुनिकीकरण। नए विधेयक में कहा गया कि कोई व्यक्ति वक्फ तभी बना सकता है जब उसने कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन किया हो। जेपीसी ने कहा कि इसे थोड़ा लचीला किया जाए, लेकिन मूल शर्त बनी रहेगी। नुकसान, पहले कोई भी मुसलमान वक्फ संपत्ति बना सकता था, अब उसे 5 साल का प्रमाण देना होगा। नए मुसलमानों जो हाल ही में धर्म परिवर्तन कर चुके हैं को वक्फ बनाने में दिक्कत होगी। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन, मुकदमेबाजी में कमी और प्रशासन का आधुनिकीकरण। मुख्य बदलाव व विवाद। 1. 5 साल तक इस्लाम पालन का प्रमाण जरूरी। अब केवल वही व्यक्ति वक्फ घोषित कर सकेगा जिसने पिछले 5 वर्षों से इस्लाम अपनाया हो। जेपीसी ने भाषा में लचीलापन सुझाया। सरकार ने भावी तौर पर लागू करने की बात कही। 1. उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हटाया गया। पुराने मामलों पर असर नहीं होगा। नया प्रावधान सिर्फ भविष्य के लिए लागू। 1. सरकारी जमीन पर वक्फ दावा अमान्य। विवाद की स्थिति में कलेक्टर नहीं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी तय करेगा। 1. गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का प्रस्ताव। जेपीसी ने 2 गैर मुस्लिम पदेन सदस्यों तक सीमित रखने की सिफारिश की। विपक्ष की तीखी आलोचना। अनुच्छेद 25 का उल्लंघन बताया। जेपीसी की प्रक्रिया पर सवाल। महिलाओं के आरक्षण में कटौती, केवल 2 महिला सदस्य अनिवार्य। असदुद्दीन ओवैसी ने विधेयक की प्रति फाड़ी। बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि विरोध में 95। यह विधेयक एक दिन पहले 3 अप्रैल को लोकसभा से भी पारित हो चुका था।
अब यह राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनेगा। मुख्य बदलाव जो इस संशोधन के तहत लाए गए हैं। 1. कोई भी व्यक्ति तब तक वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकता जब तक वह कम से कम 5 साल से मुस्लिम न हो। 2. उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की अवधारणा अब भावी रूप से समाप्त कर दी गई है। 3. अब सरकारी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा। विवाद होने पर निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी करेगा। 4. केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त किया जा सकेगा। 5. वक्फ ट्राइब्यूनल के आदेश अब हाई कोर्ट में 2 साल के भीतर चुनौती दिए जा सकेंगे। सरकार का पक्ष। सरकार का कहना है कि यह संशोधन पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर प्रशासन के लिए लाया गया है। विपक्ष की आपत्तियां। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम बहुमत की आशंका, धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता में हस्तक्षेप, सर्वेक्षण आयुक्त की जगह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को वक्फ संपत्ति तय करने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि धार्मिक संपत्ति का प्रशासन धर्मनिरपेक्ष निकायों को सौंपना असंवैधानिक है। संभावित प्रभाव। इस संशोधन से हजारों वक्फ संपत्तियों की वैधता और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। निष्कर्ष। क्या यह विधेयक मुस्लिम समुदाय और वक्फ के लिए नुकसानदायक है? सरकार का दावा है कि वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह बदलाव किए गए हैं। मुस्लिम संगठनों का दावा है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों को कमजोर करेगा और सरकारी दखलंदाजी बढ़ाएगा। यदि सरकार सही तरीके से इसे लागू करे तो यह फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर सरकारी अधिकारी और कलेक्टर पक्षपात करें तो वक्फ संपत्तियों का नुकसान हो सकता है। आपका क्या मानना है? क्या यह विधेयक सही दिशा में है या यह वक्फ संपत्तियों और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के खिलाफ है? लॉ शीलकड एडवोकेट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद।